आप सभी को नमस्कार। भृगु प्रश्न एस्ट्रोलॉजी क्लासेज में मैं आचार्य सचिन लोहिया आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। भृगु प्रश्न पे आज हम चर्चा करेंगे। भृगु प्रश्न को डिटेल में समझाया जाएगा आप लोगों को। बट भृगु होरा शास्त्र है ये। भृगु होरा शास्त्र के लिए जानने के लिए सबसे पहले भृगु एस्ट्रोलॉजी के बारे में बेसिक चीजों का नॉलेज आपके दिमाग में क्लियर कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। यदि भृगु एस्ट्रोलॉजी के बारे में भृगु नंदी नाड़ी मान लो, भृगु एस्ट्रोलॉजी मान लो, दोनों एक ही है। यदि आप लोगों का दिमाग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भृगु प्रश्न समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो भृगु एस्ट्रोलॉजी में, भृगु प्रश्न में या भृगु होरा शास्त्र जब सिखाया जाएगा आपको, पहले भृगु एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाएगी कि भृगु नंदी नाड़ी क्या होती है, उसकी बेसिक कैलकुलेशन क्या है, बेसिक प्रिडिक्शंस क्या है, क्या उसके बेसिक आधार हैं, किसके आधार के ऊपर उसकी डिटेल्ड प्रिडिक्शन हो सकती है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्ड में समझाया जाएगा। भृगु प्रश्न के लिए हम समझेंगे इसको, आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम भृगु प्रश्न में आपको प्रोफेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म कुंडली की सहायता से भृगु नंदी नाड़ी में प्रोफेशन देखना हो तो कैसे देखें, और उससे भी पहले ग्रहों में आपस में लिंक कैसे बनता है, बेसिक आधार क्या है भृगु नंदी नाड़ी का, उस चीज के ऊपर चर्चा करते हैं। भृगु नंदी नाड़ी में दो या दो से ज्यादा ग्रहों के लिंक के ऊपर, आधार के ऊपर प्रिडिक्शन होती है। अर्थात दो या दो से ज्यादा ग्रह जब आपस में मिलेंगे, दो या दो से ज्यादा ग्रह जब आपस में मिलेंगे और उनमें जो लिंक होगा वो परस्पर मित्र हैं या शत्रु हैं, उनकी प्रकृति क्या है, उसके आधार पे जो योग होता है उसके आधार पे प्रिडिक्शन निकलती है। तो अभी हम प्रोफेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले भृगुनंदी नाड़ी में लिखी 5 प्रकार के लिंक्स होते हैं। नंबर 1 ट्राइन लिंक होता है। नंबर 1 ट्राइन लिंक होता है। ट्राइन ट्राइन बोलते हैं हम इसे। ट्राइन का मतलब है एक दूसरे से पांचवा बैठना। 4 प्रकार के ट्राइन होते हैं। पहला ट्राइन है 1 5 9, 1-5-9। मतलब पहले पांचवें और नौवे घर में जो भी ग्रह बैठे हैं वो आपस में इंटरलिंक है, युति जैसा फल देंगे। एक ही हाउस में जैसे ग्रह बैठ के फल देते हैं वैसा ही फल देंगे यदि 1 5 9 में कोई भी ग्रह बैठे हैं। यदि मित्र हैं तो मित्रवत व्यवहार करेंगे, दुश्मन है तो दुश्मनवत व्यवहार करेंगे। 1 5 9 हाउस में, 1 5 9 हाउस की बात हो रही है, राशियों की बात नहीं हो रही। दूसरा लिंक है 2 6 10। 2 6 10, 2 6 10। 2 6 10 में बैठे हुए ग्रह आपस में इंटरलिंक कहलाते हैं और वो आपस में युति जैसा फल देते हैं। तीसरा लिंक है 3 7 11। अर्थात तीसरे घर में, सातवें घर में, 11वें घर में बैठे हुए ग्रह उसी 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11, 4 8 12, ये 4 प्रकार के इंटरलिंक कहलाते हैं। दूसरा लिंक आता है 2 12। अर्थात कोई भी प्लानेट आगे पीछे वाले हाउसेज में बैठ जाए। जैसे पांचवें छठे घर में बैठता है, 10वें 11वें घर में बैठता है, पहले दूसरे घर में है, तीसरे चौथे घर में है, पांचवें छठे घर में, 7वें 8वें घर में, दो लगातार हाउसेज में बैठ जाए, ये लिंक आपस में कहलाता है। तीसरा लिंक है आमने सामने वाले हाउस, 7वीं दृष्टि।
पहला एक एक प्लानिट पहले 7वें में है, दूसरा दूसरे 8वें में है, तीसरा तीसरे घर में 9वें घर में है, चौथा चौथे घर में और 8वें घर में है, पांचवें घर में और 11वें घर में है, छठे घर में है और 10वें घर में, छठे घर में है, सॉरी 7वें 12वें घर में, 6 12। नेक्स्ट लिंक कहलाता है 1 7। 1 7 हो गया, 2 12 हो गया, ट्राई हो गया। चौथा लिंक है युति। कोई भी दो ग्रह है, कोई भी दो ग्रह है एक ही हाउसेज में बैठ जाए, कोई भी दो ग्रह है एक ही हाउस में यदि बैठ जाएंगे तो उसे युति करते हैं। अब देखते हैं भृगु के द्वारा आपको किसी व्यक्ति का काम धंधा प्रोफेशन कैसे देखते हैं। शनि ग्रह से किसी व्यक्ति का प्रोफेशन देखते हैं। नंबर 1, शनि ग्रह के साथ शुक्र ग्रह का युति हो जाए, शनि शनि प्रोफेशन है, शुक्र धन है, प्रोफेशन और धन का योग बन गया। शनि प्रोफेशन है, शुक्र धन है, धन योग बन। शनि प्रोफेशन है, बुध बिजनेस है, बिजनेस योग बन गया। शनि प्रोफेशन है, गुरु भाग्य है, भाग्यशाली योग बन गया। शनि प्रोफेशन है, गुरु भाग्य है, भाग्यशाली योग बन गया। आगे लिखें, शनि प्रोफेशन है, गुरु भाग्य है, शनि कर्म है, गुरु भाग्य है, तो कर्माधिपति धर्माधिपति योग बना। क्या बना? शनि प्रोफेशन, गुरु भाग्य, कर्माधिपति धर्माधिपति योग बनता है। परंतु इसके साथ साथ में एक चीज और जानना जरूरी है, सभी लोग वीडियो ऑन करें ताकि क्लास का पढ़ाने का भी आनंद आए। और सब लोग वीडियो और ऑफ करोगे तो मुझे भी नींद आएगी आप लोगों को सोते हुए देख के। क्लास में प्रेजेंट रहेंगे तो क्लास पढ़ने का पढ़ाने का दोनों का एंजॉय आनंद आए। और सभी लोगों को वीडियो ऑफ करके बैठना ही है, तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, है ना? क्यों अपने को इतनी इतने एनर्जी कंज्यूम करनी है। 20 25 मिनट क्लास शुरू होगी, 20 25 मिनट और देके वाइंड अप करेंगे जयराम जी, है ना? तो कोई चीज आप लोगों को सीखने को मिल रही है जो आज तक आप लोगों ने नहीं सीखी होगी, कि भृगु प्रश्न 1 मिनट में किसी भी चीज का आंसर जानना बहुत बड़ी चीज है। और वो भी डेमो में सिखाया जा रहा है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। अच्छा लगे तो क्लास ज्वाइन कीजिए, नहीं लगे तो मत। बट एटलीस्ट यू मस्ट ऑन द वीडियो। रमेश शाह जी, करण जी, ये सब पेड मेंबर्स बैठे हैं आधे से ज्यादा इसमें। मुरली जी, सुनीता जी, रजिस्ट्रेशन करा के बैठे 20 25 दिन पहले के, सारे पेड है। आगे चलो। तो शनि कर्म है, गुरु धर्म है, कर्माधिपति धर्माधिपति योग बनता है। शनि शनि कर्म, गुरु धर्म, कर्माधिपति धर्माधिपति योग योग बनता है। साथ साथ में 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड और मिल जाए कुंडली का। 9th लॉर्ड क्या होता है? 9th लॉर्ड गुरु भाग्य है, 10th लॉर्ड शनि कर्म है।
भाग्य और कर्म का योग और बन जाए। भाग्य और कर्म का योग और बन जाए, तो ऐसी स्थिति में भी बहुत अच्छा धनयोग बनता है और व्यक्ति लाइफ में मल्टीपल प्रोग्रेस करता है। एक और स्टेप आगे चलेंगे, इन्हीं ग्रहों में आपस में ज्यादा इंटरलिंक बनने लगते हैं। जैसे शनि के साथ शुक्र है, इसके साथ बुध भी आ गया। शनि के साथ शुक्र है, बुध है, गुरु भी आ गया। चारों ग्रहों का योग बन गया और बहुत बड़ा योग बन गया। ये बहुत बड़ा धन योग है। एक स्टेप और आगे चले, शनि शुक्र योग, शनि बुध योग, शनि गुरु योग, शुक्र राहु का योग। शुक्र राहु का योग कुंडली में बहुत बड़ा धन दिलाता है। आगे चलते हैं। शुक्र के साथ राहु आ गया। शुक्र के साथ शुक्र राहु बहुत बड़ा धन योग है। गुरु राहु बहुत बड़ा धन योग है। गुरु और शनि मिले, बहुत बड़ा धन योग है। ये हो गया चार ग्रहों पांच ग्रहों का आपस में मिलन से इंटरलिंक। आगे चलते हैं। यदि इसी योग में 11वें घर से हम क्या देखते हैं, प्रॉफिट। 10वें घर से इनकम। 11th लॉर्ड, लॉर्ड लिंक्ड विद द 10th लॉर्ड। 11 का मालिक 10 से मिल गया। 11 का मालिक 10 और दूसरे भाव से भी मिल गया। 11वें भाव का मालिक 10वें भाव 9वें भाव से भी मिल गया, सेकंड हाउस से भी मिल गया। सेकंड हाउस से भी मिल गया। 11 प्रॉफिट, 10 इनकम, दूसरा धन, नौवा भाग्य। यदि ये चारों आपस में और ज्यादा मिल जाएंगे और ज्यादा धनी हो जाएंगे। ये मोटा मोटी धनियोग के बारे में जानकारी दी।
आगे चलते हैं। अब लिखते हैं दरिद्र योग। शनि केतु दरिद्र योग है। शनि राहु दरिद्र योग है। ये पैसे की प्रॉब्लम के योग है। मंगल केतु पैसे की प्रॉब्लम के योग है। मंगल केतु लंगोट योग है। मंगल केतु लंगोट योग है। शुक्र केतु धन की प्रॉब्लम के योग है। शुक्र चंद्रमा धन के खर्चे के योग है। शनि केतु प्रोफेशन में प्रॉब्लम के योग है। शनि राहु दरिद्र योग। तो ये सब मनी प्रॉब्लम के योग है। गुरु केतु भाग्य में प्रॉब्लम के योग है। अब आगे चलते हैं। ये है धन के योग। गुड मैरिड लाइफ। शुक्र से धन, शुक्र से वाइफ, धन वाइफ गाड़ी मकान, चार चीजें देखते हैं। शुक्र से धन देखेंगे, गाड़ी देखेंगे, मकान देखेंगे, वाइफ देखेंगे। मंगल से हस्बैंड देखेंगे, मसल्स देखेंगे, झगड़ा देखेंगे। शनि से प्रोफेशन देखेंगे। कारक तत्व लिख लीजिए मोटे। सिग्निफिकेटर के ऊपर ही पूरा भृगुनंदी नाड़ी डिपेंड। सूर्य से पिता मान सम्मान देखेंगे। सूर्य से पिता देखेंगे, मान सम्मान देखेंगे। एसिड देखेंगे, एसिडिटी देखेंगे, हड्डियां देखेंगे। मंगल से नेम फेम देखेंगे। सूर्य से भी मान सम्मान देखेंगे। गुरु से भाग्य और एजुकेशन देखते हैं। एजुकेशन से के लिए बुध और गुरु को पकड़ेंगे। अब वैवाहिक जीवन कैसे देखेंगे भृगु नाड़ी के द्वारा, ये शॉर्ट में समझ लेंगे। शुक्र पत्नी है, मंगल पति है। यदि किसी की कुंडली में शुक्र के साथ राहु केतु का इन्वॉल्वेशन है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल के साथ राहु केतु शनि का इन्वॉल्वेशन है तो मैरिड लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पॉइंट नंबर वन, कभी भी एक ग्रह के इन्वॉल्वेशन से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। मल्टीपल ग्रहों का लिंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मल्टीपल ग्रहों का लिंक होना चाहिए। मल्टीपल ग्रहों का लिंक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? शुक्र ग्रह को कौन कौन डैमेज करते हैं? राहु केतु और चंद्रमा। शुक्र का राहु केतु चंद्रमा से लिंक है तो मैरिड लाइफ में ज्यादा। अकेले एक ग्रह से लिंक है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। मल्टीपल ग्रहों का लिंक होना चाहिए। एक ग्रह 33% डैमेज करता है, दो ग्रह 66%, तीन ग्रह 100% डैमेज करते हैं। शुक्र के साथ राहु केतु चंद्रमा। इसी प्रकार मंगल के साथ राहु केतु, शनि राहु केतु और बुध ग्रह। मुरली जी एक वो चीज करना जो बोला था ना बेटे वाला, वो काम करना। मंगल ग्रह के साथ शनि राहु केतु बुध, चार ग्रह। जितने ज्यादा ग्रह लिंक होंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम मिलेगी। ठीक है।
यदि शुक्र मंगल आपस में कनेक्टेड है और बीच में बुध ग्रह नहीं है, शनि राहु केतु नहीं है, चंद्रमा नहीं है, तो वेरी गुड मैरिटल लाइफ। जितने ज्यादा ग्रहों का रोल होगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो। यदि शुक्र की बात करते हो, राहु केतु चंद्रमा देख लो, एक है 33% प्रॉब्लम, दो है 66% प्रॉब्लम, तीन है 100% प्रॉब्लम। मंगल के साथ शनि राहु केतु बुध देख लो, एक एक मंगल के साथ कनेक्ट है, शनि राहु केतु में से बुध में से 25% प्रॉब्लम, दो है 50% प्रॉब्लम, तीन है 75% प्रॉब्लम, चार है 100% प्रॉब्लम। आगे चलेंगे, मेड लाइफ की बात होगी, प्रोफेशन की बात होगी। अब बात करते हैं परेशानियों की। मोस्टली कुंडलियों में राहु केतु से परेशानियां देखते हैं, कहीं ना कहीं शनि ग्रह से भी परेशानियां देखते हैं। तो जितने ज्यादा इन ग्रहों का आपस में इंटरलिंक होगा, शनि राहु शनि केतु, उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स मिलेगा। चंद्रमा के साथ शनि राहु केतु का लिंक है मानसिक परेशानी, सूर्य के साथ शनि राहु केतु का लिंक है शारीरिक परेशानी। फीमेल चार्ट में शुक्र ग्रह राहु केतु से पीड़ित है, फीमेल की तबियत खराब। मेल चार्ट में गुरु ग्रह राहु केतु से पीड़ित है, मेल की तबियत खराब। आगे चलेंगे, धन योग हो गया, मैरिज का योग हो गया। गुरु के साथ मेल चार्ट में गुरु के साथ राहु केतु है, हेल्थ में प्रॉब्लम मिलेगी। गुरु 6-8 में है, हेल्थ में प्रॉब्लम मिलेगी। गुरु ग्रह 6 हाउस में है, गुरु ग्रह 8th हाउस में है, उस व्यक्ति की हेल्थ में इश्यू मिल सकता है। फीमेल चार्ट में शुक्र ग्रह 6 हाउस 8th हाउस में है या राहु केतु के साथ है, उसकी हेल्थ में थोड़ा इश्यू मिल सकता है।
ठीक है, हेल्थ की बात हो गई, मैरिज की बात हो गई, प्रोफेशन की बात हो गई। अब आ जाते हैं हम जंप लगा के प्रश्न में। प्रश्न कुंडली बनती कैसे है? भृगु प्रश्न कुंडली बनती कैसे है? व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ द भृगु प्रश्न कुंडली? लिखो, प्लानिटरी पोजिशन एट द बर्थ टाइम is called birth chart. A planetary position at the time of the question asking, प्रश्न पूछते हुए, प्रश्न पूछने के समय पे जो ग्रहों की आकाशीय स्थिति होती है, आकाश में स्थिति होती है, उन ग्रहों की पोजीशन के आधार के ऊपर जो उस समय रेज आती है, उन ग्रहों की स्थिति के आधार के ऊपर जो कुंडली बनती है उसे प्रश्न कुंडली बनती है। मतलब जब प्रश्न पूछते हुए जो ग्रहों की स्थिति है, दैट इज कॉल्ड द प्रश्न कुंडली। समझ में आया? जो भी आपने क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन के समय जो ग्रहों की स्थिति थी उसके आधार पर जो कुंडली बनी वो प्रश्न कुंडली कहलाई। अब आगे चलते हैं, प्रश्न कुंडली कैसे बनती है, कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो ऑन करें। मनीष जी, राकेश जी, प्रिया जी, अविनाश लुथरा, साबू, करण जी, भारती जी, केदास जी, एनएम ऋषिकेश जी। अब कैसा लग रहा है मैं वीडियो ऑफ करके बढ़ाऊं? हाँ जी मुरली जी, अच्छा लग रहा है? सर वीडियो ऑन रहता है तो अच्छा लगता है आमने सामने समझने में। वीडियो ऑन कीजिए सर प्लीज। कोई बात नहीं, मैं भी वीडियो ऑफ करके ही पढ़ाता हूँ, है ना? यू विल एंजॉय। सर वीडियो ऑन में पढ़ने का फ्लो आता है। हाँ, तो मुझे भी ऐसे ही जब सामने वीडियो ऑफ देखती है तो पढ़ाने का फ्लो आता है। सबके वीडियो ऑफ हो गए तो हमें भी नींद भी आएगी लगता है। हाँ, आगे चले। कहाँ थे मुरली जी अभी हम? अभी प्रश्न कुंडली बनाने के हाँ, लिए। प्रश्न कुंडली पे थे। तो प्रश्न पूछने के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पे जो बनी प्रश्न कुंडली, और भृगु में प्रश्न कुंडली पूरा होरा होरा के ऊपर डिपेंड करता है। क्या करता है? होरा के ऊपर डिपेंड करता है कि उस समय
ग्रहों की होरा क्या थी? तो होरा होती क्या है? सबसे पहले तो ये समझो, किसी भी दिन 24 घंटे में 24 होरा होती है। कितनी होती है? 24 होरा होती है। होरा निकालने का मोटा मोटी तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले कागज पेन रख दीजिए, लिखना लिखना। राकेश जी, लिखे नहीं और कम से कम डेमो क्लासेज में आओ, जिंदगी को नए ट्रैक पे डालो, लाइफ का पैटर्न बदलो, सीखो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीखो। सीखने के लिए मोस्ट वेलकम, कांटेक्ट करो। कम से कम हर डेमो में आओ। रिटायरमेंट का टाइम आ गया अब आपका, एस्ट्रोलॉजी में आ जाइए। हाँ, तो जन्म समय, सूर्योदय के समय, जैसे आज शनिवार है, आज ले लीजिए, आज जो भी वार है, शनिवार के दिन जो पहली हो रहा होगी वो शनि की होगी। रविवार के दिन जो पहली हो रहा होगी वो सूर्य की होगी। जो वार होती है पहली हो रहा उसकी होती है, और 1 घंटे की होती है। सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर उसी ग्रह की ही हो रहा होगी। इतना समझ में आ गया? चलिए, आज की होरा की लिस्ट बनाएंगे फटाक से। आज की होरा बनाएगा कौन? बनाएगा? आज सूर्योदय हुआ है 6:49। कितना? 6:49 पे। तो पहली हो रहा होगी, बुधवार है आज, पहली हो रहा है बुध ग्रह की। बुध ग्रह की पहली हो रहा, पहली हो रहा किसकी है? बुध ग्रह। सेकंड हो रहा कैसे निकलेगी? 6:49 से 7:49, 1 घंटे की हो रहा, बुध गया। सेकंड हो रहा कैसे निकलेगी? मैंने पिछले कई डेमो में सिखाया था। 1 घंटे पीछे चले जाइए, एक दिन छोड़ के एक दिन। दूसरी हो रहा आएगी चंद्रमा की। चंद्रमा से एक दिन छोड़ के एक दिन पहले आइए। अरे सोमवार से एक दिन छोड़ के एक दिन पहले आइए ना। सोमवार से एक दिन पहले कौन सा बार आता है? ये भी सिखाऊं? रिप्लाई दो चैटिंग में। चलो अनम्यूट कर देते हैं। अनम्यूट कर देते हैं, अनम्यूट करो। चलो बताओ, सोमवार से पहले होरा कौन सी आती है? मंडे से पहले कौन सा बार आता है? बटन दबाओ, अनम्यूट करो। अरे भाई, चंद्र की होरा से पहले कौन सी होरा आएगी? उसके बाद में कौन सी होरा आएगी चंद्रमा के बाद में? अनम्यूट करो, बटन दबाओ। शनिवार आएगा ना? शनि की हो रहा। अरे भाई, रविवार रविवार से पहले शनिवार आएगा ना, तो शनि की होरा। शनि से एक दिन छोड़ के एक दिन पहले आओ। शनि से पहले कौन गुरु है? की हो रहा। गुरु की शनि से हो पहले रहा। शुक्रवार आया, शुक्रवार को क्रॉस लगा दिया, एक दिन पहले क्या है? गुरुवार। गुरुवार। तो चौथी होरा किसकी आ गई? गुरु की। गुरु की आ गई। गुरु के बाद नेक्स्ट होरा निकालो। यदि होरा नहीं कैलकुलेट करनी आती ना, उंगलियों पे नहीं मंग, आंसर। मंगल की हो रहा। मंगल की हो रहा।
सूर्योदय देखो, बस गूगल पे जाओ, सूर्योदय देखो और फटाक से कैलकुलेट करो कौन सी होरा चल रही एक से उंगलियों पे। हाँ, गुरु से मंगल पहले की ओर। मंगल की होरा। एक गुरु के एक पहले बुध 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 आता है, गुरुवार के पहले बुधवार आता है, बुधवार छोड़ दो, एक पहले एक छोड़ के एक पहले बस। आज गुरुवार है तो बुधवार छोड़ करके मंगल, मंगल की हो रहा। मंगल के बाद किसकी हो रहा है? कौन रिप्लाई करेगा? अरे चैटिंग बॉक्स में रिप्लाई आना चाहिए, धड़ 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 धड़। सूर्य की। मतलब सब स्लीपिंग मोड में है क्या? सिर्फ नाम मात्र के बैठे हैं? ये वीडियो फॉलो का यही आलो, LLTT, लुकिंग लंदन टॉकिंग टॉकिंग। कोई ड्राइव कर रहा है, कोई किचन में खाना बना रहा है, बैठे। हाँ, सर एक सवाल था सर, ये सूर्योदय उदय के बाद का मतलब जो हो रहा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहला हो रहा क्या कैसे पहला मतलब? हो रहा जो वार होगा उसी दिन का ही होगा। बुधवार है तो बुध का हो रहा पहला होगा। अच्छा अच्छा मंगलवार है अच्छा तो मंगल का हो रहा पहला होगा। अच्छा आज सोमवार है तो पहला हो रहा सोम का होगा। संडे है तो संडे का होगा। पहला हो रहा जो वार है उसी का ही होगा बस। बाद में इसी सीक्वेंस में निकलते जाओ। आ गया? उसके बाद एक दिन पहले वाले जो है वो आएगा सेकंड। नहीं, एक दिन पहले वाले को छोड़ के उससे पहले वाला। हाँ हाँ, उससे पहले वाला। जैसे अच्छा आज बुधवार ठीक है है तो बुध से पहले मंगल छोड़ दो, दूसरा हो रहा सोमवार का आएगा। ठीक है सोमवार सर। से पहले संडे आता है ना, संडे छोड़ के शनिवार आएगा। अच्छा ठीक है। और शनि से थैंक पहले यू शुक्र सर। आता है तो शुक्र छोड़ करके गुरु आएगा। एक छोड़ के एक पहला। एक छोड़ के एक है। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू हाँ, सर। तो मंगल का हो रहा गया। मंगल के बाद में किसका हो रहा आएगा? मंगल के बाद में एक छोड़ के एक पहला कौन सा आएगा? सूर्य का। सन का। सूर्य। सूर्य का हो रहा। वेरी गुड। सूर्य के बाद में किसका हो रहा आएगा? शुक्र का। शुक्र का। शुक्र का हो रहा आएगा। शुक्र का हो रहा आएगा। और शुक्र के बाद में एक छोड़ के किसका आएगा? बुध का। बुध का। बुध का हो रहा आएगा। और बुध के बाद में एक छोड़ के कौन सा आएगा? सोम का। सोम का। सोम का आएगा। और सोम के बाद में एक छोड़ के कौन सा आएगा? शनि का। शनिवार। शनि का आएगा। शनि के बाद में एक छोड़ के किसका आएगा? गुरु का। गुरु का। गुरु का है। गुरु के बाद में एक छोड़ के किसका आएगा? मंगल। 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 सब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। सभी बोलेंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा लगेगा। मजा आएगा। हाँ, याद भी हो जाएगा सबको। ऐसे प्रश्न भी आज याद करा दूंगा। सारा सारा प्रश्न ऐसे पे फिंगर टिप्स पे याद करा देंगे। प्रैक्टिकल में बाद में कूदेंगे। हाँ? सही है। प्रैक्टिकल में बाद में कूदेंगे। ठीक है। कौन सा है लास्ट? मंगल का। किसका है? हाँ सर। मंगल का। मंगल के बाद में एक छोड़ के किसका आएगा? सूर्य। सूर्य का। और सूर्य के बाद में किसका आएगा? एक छोड़ के एक। शुक्र। शुक्र का। शुक्र के बाद में कौन सा आएगा? बुधवार का। बुध का। और बुध के बाद में एक छोड़ के किसका आएगा? सोम का। चंद्रमा। चंद्रमा का। तो थोड़ी सी क्लियरिटी आई? समझ में आया होरा कैसे निकालते हैं? यस सर। तो उंगलियों पे होना चाहिए, नॉट डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का क्या पता है कब धोखा दे दे। अभी मैं कुछ सॉफ्टवेयर में गूगल पे कैलकुलेशन देख रहा हूँ, कैलकुलेशन गलत दी हुई। सर एक प्रश्न था ये कि आप वो पाराशरा लाइट ही यूज करते हो सॉफ्टवेयर? हाँ हाँ सर वो सही आता है क्या? मतलब मैं एक्चुअली परचेज हाँ करना चाह रही थी इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। हाँ 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 मतलब सबसे बेस्ट वही आता है ना, पाराशरा लाइट वही ज्यादा अच्छा है? हाँ हाँ। वर्जन क्या होना चाहिए? आप मेरे 00 वाले पे कांटेक्ट कर लें। 00 वाले पे? अच्छा ठीक है। 9355196300। अच्छा। हमारा अपना सॉफ्टवेयर बन गया है। बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। अच्छा ठीक है सर। बिल्कुल। देखिए, मैंने थैंक यू गूगल सर। पे मैंने आपको चैटिंग में मेरा नंबर दे दिया। अच्छा ठीक है सर। मुझे मैसेज कर दीजिए, अभी थैंक यू। मैसेज कर लेता नंबर।
ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, क्लियर हुआ? यस सर। तो ये हो रहा निकल गया। अब इसमें प्रश्न की कैलकुलेशन कैसे होती है ये समझिए। अभी मान लीजिए किसी ने प्रश्न पूछा, प्रश्न लिखिए कि मेरी नौकरी कब लगेगी। अभी मान लीजिए किसी ने प्रश्न पूछा मेरी नौकरी कब लगेगी। अब देखो प्रैक्टिकल समझाता हूं आपको, बड़ा बड़ा प्यार से, बड़ा तसल्ली से, पूरा डिटेल में समझा। एक लिस्ट बनाओ, इंडेक्स बनाओ। पहला ऊपर हेडिंग डालो, शुक्र, शुक्र के शत्रु, शुक्र के शत्रु राहु और केतु, राहु केतु चंद्रमा। क्योंकि ये लिस्ट आपको होरा की कैलकुलेशन, टाइम कैलकुलेशन, इवेंट कैलकुलेशन में बड़ी ही हेल्प करेगी। शुक्र के शत्रु राहु केतु और चंद्रमा, दिख लिया? आगे चलो। सर एक सेकंड। और याद रखना, आधे से ज्यादा हो रहा तो आज ही समझ जाओगे। यस सर। यस सर, बोलिए। शुक्र के शत्रु राहु और केतु, हम्म, राहु केतु और चंद्रमा। हम्म, अब ये देखो, होरा में शुक्र के साथ राहु केतु चंद्रमा आते हैं, तो जब ये राहु केतु चंद्रमा से अलग हो जाएगा तब वो काम बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। है ना? शुक्र के शत्रु राहु केतु चंद्रमा, बुध के शत्रु मंगल चंद्र और केतु। बुध के शत्रु, परम शत्रु लिखा रहा हूं मैं, मंगल चंद्र और केतु, मंगल चंद्र और केतु। बुध के शत्रु कौन है? मंगल चंद्र और केतु। शुक्र हो गया, बुध हो गया। शनि के शत्रु कौन है? राहु केतु चंद्रमा, मंगल और सूर्य। राहु के शत्रु, शनि के शत्रु कौन है? राहु केतु चंद्रमा, मंगल और सूर्य। राहु केतु के बीच में 100% लिख देना, 100% लिख दीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। शनि हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया। सूर्य, सूर्य के शत्रु शनि राहु केतु, चंद्रमा के शत्रु शनि राहु केतु।
चंद्रमा के शत्रु कौन है? शनि राहु केतु। चंद्रमा के शत्रु शनि राहु केतु, सूर्य के शत्रु शनि राहु केतु, मंगल के शत्रु भी शनि राहु केतु और बुध ग्रह। अब ये लिस्ट बड़ी काम की है, पूरा प्रश्न हो रहा है इसी लिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी 10 मिनट में समझ जाओगे आप। मंगल सर के ये शत्रु शनि राहु केतु, शनि राहु केतु और बुध है ना? मंगल के शत्रु शनि राहु केतु बुध। गुरु के सर। गुरु के शत्रु राहु केतु। क्लियर हुआ? आगे चले। अब मान लीजिए किसी ने प्रश्न पूछा कि जी मेरी नौकरी कब लगे, और लिख लो। अब आपको मोटा मोटी कई चीजें समझाता हूं। मेरी नौकरी कब लगेगी? तो आप ये सबसे पहला स्टेप करोगे, देखो लिखो, होरा निकालोगे। करंट होरा क्या है? करंट होरा की स्थिति कैलकुलेट करो।
तो कुंडली हमने बनाई, ये कुंडली आपके सामने शेयर होगी। ठीक है, अब इस कुंडली में मान लीजिए होरा लॉर्ड कौन है, जुपिटर है। मान लीजिए इस समय होरा लॉर्ड जुपिटर। और इसका क्वेश्चन क्या है कि मेरी नौकरी कब लगेगी। होरा लॉर्ड जुपिटर है, तो जुपिटर के साथ राहु केतु आ रहे हैं, ये कह रहा है अभी नौकरी नहीं लगी। तो कब लगेगी ये, जब यहां से राहु केतु निकल जाएंगे। एक मिनट में एक कुछ सेटिंग होती है, वो सेटिंग कर देता हूँ। ये आपका पराशर का ही है। एक इसमें ट्रू और मीन का ऑप्शन आता है अपने को ना, मुरली जी। जी सर। ट्रू मीन का ऑप्शन आता है ना इसमें अपने पराशर में। हाँ हाँ। कहाँ पे इसमें है या उसमें है अपना? राहु केतु ट्रू मीन आते हैं ना। इसमें शायद मैंने किया नहीं सर, मैंने अपना दशा दशा में जाके होगा क्या। दशा में जाके। राहु केतु ट्रू और मीन आते हैं ना। हाँ आते हैं, लेकिन पारासर में मैंने नहीं किया सर।
चलो देखते हैं बाद में कहा। हाँ, तो ये जुपिटर जब अलग हो जाएगा, 2 नंबर में चला जाएगा, 2 नंबर राशि में चला जाएगा, उस समय ये इवेंट हो जाएगा। 2 नंबर राशि में अप्रैल में जाएगा, तो अप्रैल में ये इवेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जुपिटर के साथ राहु केतु ने रोक रखा है। अप्रैल में राहु केतु ने इसको रोक रखा है। क्लियर? आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नोट करेंगे। कैसे निकाला वो समझ में आ गया? जुपिटर को यहां पे राहु केतु ने रोक रखा है। जब तक राहु केतु इसको नहीं छोड़ेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। राहु केतु जुपिटर कब चेंज होगा? आगे लिखते हैं। लिखेंगे 12 नवंबर 10:41 रात का। क्वेश्चन है 12 नवंबर 10:41 रात का। बारह नवंबर 10:41 रात का, नहीं, सुबह का है। 10:41 सुबह का, दिल्ली। ठीक है,
ये कुंडली है, क्वेश्चन है व्हेन माय इनकम विल राइज अप, इनकम मेरी कब ठीक हो जाएगी। तो शनि ग्रह को पकड़ेंगे, शनि ग्रह से इनकम देखते हैं। शनि ग्रह से यहाँ पे इनकम देखते हैं। ये देखेंगे शनि ग्रह से मंगल, सूर्य, चंद्रमा, केतु, ये सब कनेक्टेड है। तो अब कब 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 प्रोफेशन में राइज अप होगा, ये सब निकल जाएंगे तब। ये सब यहाँ से 11 नंबर राशि के आगे आगे से हट जाएंगे। तो कब हटेंगे, मंगल और सूर्य हट रहा है यहाँ पे, मंगल सूर्य यहाँ पे हट रहा है 15 नवंबर को। सत्रह ग्यारह को, कौन सा, 17/11/2023 को मंगल सूर्य चंद्रमा। तो 17/11/23 को राहत आ जाएगी। और केतु ऑलरेडी यहाँ पे डिग्री वाइज दिखा रहा है, यहाँ पे केतु ऑलरेडी निकल चुका है 30 अक्टूबर को। केतु डिग्री वाइज यहाँ पे बैठा है, डिग्री वाइज यहाँ पे बैठा रहेगा 3 महीने तक। बट एक्चुअल में यहां से केतु ग्रह यहां से निकल चुका है। तो 17/11/2023 को इनको आराम आ जाना चाहिए। 17/11/2023 को इनको आराम आ जाना चाहिए, ऐसा हम प्रिडिक्ट करेंगे। आगे चलते हैं।
दूसरा प्रश्न लिखेंगे 8 अक्टूबर 8 नवंबर 2023। आठ नवंबर और क्वेश्चन है क्या ये डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा? आठ नवंबर 2023 13:39 सर वो डेट चेंज हो गया, 11 अगस्त हो गया है ना? वहाँ हाँ पे ठीक आपने है। अभी 8 नवंबर बोला। हाँ वो ऑटोमेटिक हो गया। 8 नवंबर 2023 दोबारा बार बार चेंज हो। 8 नवंबर था ना, तो 11/8 करते उल्टा करें। अब आएगा सही। हाँ। डॉक्टर विल डू ट्रीटमेंट। इस कुंडली को ध्यान से देखिए। ठीक है। होरा लॉर्ड इसमें जुपिटर है। 8 नवंबर 2023 को 139 पे जो बना है, होरा लॉर्ड इज जुपिटर। ये यहाँ पे आ जाएगा राहु केतु। ये राहु यहाँ पे होगा।
केतु बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होगा। एक मिनट में इसमें चलिए, तो राहु केतु यहाँ पे होगा, परंतु यहाँ पे होने के बावजूद भी गूगल पे देखिए 8 नवंबर को 139 पे क्या हो रहा चल रहा था। आठ नवंबर को 139 पे बुध का हो रहा चल रहा था। बुध का हो रहा चल रहा था।